हवेली का आंगन शादी की खुशियों से गूंज रहा है। मेहमानों की भीड़, ढोल शहनाई की आवाज और मिठाइयों की महक हर किसी को उत्साह से भर रही है। लेकिन इस रौनक के बीच पोल्टू दादा का गुस्सा माहौल को काला कर देता है। वह सबके सामने ऐलान करता है कि इस घर की बहुएं शादी ब्याह जैसे आयोजनों में हिस्सा नहीं लेंगी और उनका स्थान सिर्फ चौखट तक है। रिया, स्वारा और तन्वी डर के मारे चुप हो जाती हैं, मगर अहाना साहस जुटाकर पोल्टू को चुनौती देती है। वह साफ कहती है कि मर्यादा का मतलब औरतों को कैद करना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान और बराबरी देना है। पोल्टू और पीशी मुनि जी की चालें माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन अहाना डरी नहीं और पुलिस बुला लेती है। थोड़ी ही देर में पुलिस हवेली पहुंचती है और रहाना बिना झिझक पोल्टू पर मानसिक प्रताड़ना और आज़ादी छीनने का आरोप लगाती है। पुलिस पोल्टू को हिरासत में ले लेती है और पूरे घर में खलबली मच जाती है। पीशी मुनि जी दुर्गा माँ को भड़काने की कोशिश करती है कि अहाना खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही है, लेकिन दुर्गा माँ डटकर कहती है कि औरतों का हक छीना नहीं जा सकता और अहाना ने सही किया है। वहीं जेल में पोल्टू पारो से माफी मांगने का नाटक करता है, पर मन ही मन बदला लेने की ठानता है। मोहल्ले में अफवाहें फैलती हैं कि अहाना ने झूठे आरोप लगाए, मगर पारो चुप नहीं रहती और सबके सामने पोल्टू की सच्चाई उजागर करती है। इस बीच अहाना को जवाहर नवोदय एग्जाम में टॉप करने की खबर मिलती है और दुर्गा माँ गर्व से उसे गले लगाती हैं। अर्जुन के मन में अहाना के फैसले को लेकर गर्व और उलझन दोनों है। जब वह उससे पूछता है कि इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, तो अहाना कहती है कि औरतों के हक के लिए लड़ना उसका फर्ज है। पिछले अपमान, जब पोल्टू और पीशी मुनि जी ने उसकी जीती ट्रॉफियां तोड़ दी थी, ने ही उसे और मजबूत बनाया था और आज पुलिस बुलाकर उसने उसी का जवाब दिया। अब सवाल उठता है कि क्या पोल्टू को उसकी करतूतों की पूरी सजा मिलेगी? क्या पीशी मुनि जी की साजिशें बेनकाब होंगी? क्या अर्जुन खुलकर अहाना का साथ देगा और क्या पारो अपनी आवाज और बुलंद करेगी? इस एपिसोड की खासियत यह है कि यह दर्शाता है कि औरत की हिम्मत और सच्चाई हर अन्याय और जुल्म को मात दे सकती है, और यही सस्पेंस इसे अब तक का सबसे धमाकेदार एपिसोड बनाता है।